नेचुरली हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, तो बैलेंस बना के चलना पड़ेगा कि भाई ठीक है, बिल्कुल। हम इधर से अगर डिफेंड करेंगे तो दूसरी तरफ हम आपको मलक्का चोक अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल सर। तो मलक्का चोक अप्लाई करने का एक ऑप्शन, वैसे तो अकेले करो तो फिर इट कैन एस्केलेट इनटू व्हाट दे कॉल, जो हमारी एस्केलेटरी लैडर है वो चढ़ जाएगी। लेकिन अगर क्वाड साथ में है और ये आपकी ओकस साथ में है, तब तो फिर चाइना भी नहीं कर पाएगा, दैट दे बिल्कुल हैव सर। ट्रबल। इसमें सारी मुझे एक बहुत सारी डाउट आती है, खास तौर से ये यूएस की जो मैं देख रहा हूँ आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर और आफ्टर द कोरियन वॉर पर्टिकुलरली, कि यूएस की सारी जो स्ट्रेटेजिक थिंकिंग है, वो बहुत ज़्यादा उनकी जो लोकल पॉलिटिक्स है उसके ऊपर डिपेंडेंट हो गई है। और जो उनका लोकल पॉलिटिक्स है वो, वैसे तो कहने को दे आर इकोनॉमी, एज एन इकोनॉमी दे आर कैपिटलिस्ट, लेकिन जो उनका जो पूरा का पूरा एकेडेमिया है और उनके जो थिंक टैंक्स हैं, वो सारे के सारे लेफ्ट ने कैप्चर कर लिए। तो उनकी जो मेंटल कैपेसिटी है, जो उनकी इंटेंट है, उस पर मुझे बहुत डाउट होने लगा है, क्योंकि क्या उनकी जो मिलिट्री कैपेबिलिटी है उसको ड्राइव करने के लिए जो इंटेंट चाहिए, वो इन टाइम ऑफ क्राइसिस वो कर पाएंगे? कैन इंडिया डिपेंड ऑन दिस काइंड ऑफ अ यूएस ग्रुप? अल्टीमेटली तो हमें अपने हाथ पे रहना ही पड़ेगा, लेकिन क्या हम इसके ऊपर डिपेंड भी कर पाएंगे? क्या फ्रांस ज़्यादा डिपेंडेबल पार्टनर नहीं है? सर द शॉर्ट आंसर टू योर क्वेश्चन इज नो, यू कैन नॉट डिपेंड ऑन द यूनाइटेड स्टेट्स सर, आई डोंट फील। राइट। मैं तो कह रहा हूँ इससे ज्यादा रशियन से डिपेंडेबल एलाइज। चाहे बीच में भी हमारी 3-5 हुई, उनसे कोई डिसएग्रीमेंट्स हुई, लेकिन रशियंस आर मोर डिपेंडेबल। अमेरिकन का सर ये बड़ा अजीब सा मामला है उनका कि दे आर ऑलवेज इन दैट दिस थिंग माइंड फ्रेम ऑफ प्लेइंग अ T20 मैच सर। वो लॉन्ग टर्म सोचते नहीं ज्यादा, वो मारा बल्ला बल्ला घुमाया चले गए, दे आर लाइक दैट सर। उनकी कहीं पे भी इतनी रिलेशन आज की तारीख में अगर किसी मुल्क के साथ अमेरिका की अच्छी रिलेशनशिप है, इट इज नॉट बिकॉज अमेरिका हैज स्टूड बाय हिज फ्रेंड्स। वो इसलिए है क्योंकि अमेरिका एक वर्ल्ड का सुपर पावर है सर, ओनली सुपर पावर है। 20-25 ट्रिलियन डॉलर पता नहीं कितने की इकोनॉमी है, उसके पास पैसा है, उसके पास डॉलर है, वर्ल्ड के इंस्टीट्यूशंस कंट्रोल करता है। इट हैज द कैपेसिटी टू हार्म यू इफ नॉट डू गुड। इट हैज द कैपेसिटी टू हार्म अ कंट्री, इसलिए लोग अमेरिका के पीछे पड़े हुए हैं। फ्रांस ऑब्वियसली। That, then we remember Kissinger, what he said. यस सर, बिल्कुल बिल्कुल, नहीं नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं सर। और एक और चीज है सर कि मैं ये भी मानता हूं कि आपने फ्रांस की बात करी सर, पर एट द एंड ऑफ द डे मुझे ऐसा लगता है सर कि इवन फ्रांस डज नॉट हैव द काइंड ऑफ पावर रिक्वायर्ड कि अगर कल इंडिया फंसता है तो फ्रांस हेल्प करेगा। नहीं करेगा सर, फ्रांस कर नहीं पाएगा, अगर चाहेगा भी फिर भी नहीं कर पाएगा। फ्रांस डज नॉट हैव दैट कैपेबिलिटी एंड दैट कैपेसिटी कि 8,000 किलोमीटर 10,000 किलोमीटर दूर अपना पावर प्रोजेक्शन करे सर। फ्रांस में तो इससे ज्यादा तो हमारा ही है सर कैपेबिलिटी। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं सर, अगर इफ वी हैव टू डू एनीथिंग, इंडिया हैज टू बिल्ड अप इट्स ओन कैपेसिटी। ठीक है, यूएस हेल्प करेगा, ये हेल्प करेगा, वो हेल्प करेगा, वो ठीक है सर। ये जैसे हम खाना खाते हैं ना सर, खाना खाने बैठते हैं, यूएस कैन बी सर, यूएस इज नॉट द मेन डिश सर। ये दाल चावल रोटी सब्जी नहीं है यूएस। यूएस अचार है, पापड़ है, सलाद है, ये है सर। इट इज गार्निशिंग ऑन द फूड सर। हाँ, इट इज नॉट द मेन डिश सर। मेन डिश इंडिया ने बनानी है सर। वी हैव टू हैव अ पावरफुल नेवी, आर्मी एंड एयरफोर्स, एंड वी हैव टू हैव पॉलिटिकल विल सर। अभी थिएटराइजेशन ऑफ कमांड्स हो रहा है यहाँ पे इंडिया में, बड़े रैपिडली उसके ऊपर काम हो रहा है, वेयर यू हैव वन सिंगल बॉस एंड हु इज कंट्रोलिंग एवरीथिंग। थिएटर कमांडर इज गोइंग टू बी द बॉस ऑफ दैट एंटायर थिएटर, आर्मी नेवी एंड एयरफोर्स असेट्स उसी के पास रहेंगे। ये सब चीजें जब हो जाएंगी ना सर अच्छी तरीके से, एंड यू हैव टू इन्वेस्ट मनी सर, वी हैव नॉट बीन इन्वेस्टिंग मनी इन द आर्म्ड फोर्सेस सर। एंड एक मैं बात कहना चाहता हूं सर, बड़ी कड़वी लगेगी आपके व्यूअर्स को, क्योंकि ये थोड़ी सी कड़वी बात है, लेकिन कहना जरूरी है सर, लोग समझते नहीं है। द पावर ऑफ मनी पीपल डोंट अंडरस्टैंड सर, दे डोंट अंडरस्टैंड द पावर ऑफ मनी। सर यू गेट द फौज यू पे फॉर सर, ठीक है, यू गेट द आर्मी नेवी एंड एयरफोर्स यू पे फॉर। व्हेन यू से पे फॉर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पेइंग द मेन, आई एम टॉकिंग अबाउट द इक्विपमेंट सर। यू नीड विल टू फाइट है, द ब्रेन एंड द स्ट्रेटेजिक आउटलुक है, बट वी नीड बेटर टेक्नोलॉजी, वी नीड बेटर प्लेटफॉर्म्स। अब लोग कह रहे हैं सर कि अफगानिस्तान में ट्रूप्स डालने की इंडिया ने क्यों नहीं सोची। वी हैव नाउ स्टार्टेड बिल्डिंग अप स्ट्रेटेजिक लिफ्ट कैपेबिलिटी, एक जमाने में नहीं थी हमारे पास सर।
वी डिड नॉट हैव, वंस अपॉन अ टाइम एक बटालियन लिफ्ट कर लेते बहुत बड़ी चीज थी सर. टुडे वी हैव ट्रेमेंडस लिफ्ट कैपेबिलिटी दैट नीड्स टू बी एनहांस्ड 10 टाइम्स ओवर सर. वॉरफेयर बिल्कुल चेंज हो गया था. फेस ऑफ वॉरफेयर, वी आर फेसिंग फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर सर. वी आर फेसिंग नॉन काइनेटिक नॉन कॉन्टैक्ट वॉरफेयर सर. हम लोग जो वॉरफेयर, हम लोग ओवरऑल को कहते हैं सर इन्फ्लुएंस ऑपरेशंस. एक अम्ब्रेला टर्म है इन्फ्लुएंस ऑपरेशंस. टुडे वी आर फेस्ड विद इन्फ्लुएंस ऑपरेशंस वेयर द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट is not the army of the enemy, sir. It is the people of the enemy country, sir. The people of the enemy country have become the center of the conflict. The center of gravity of that conflict have become the people. Not by shedding blood. No, that's not what I'm talking about. Influencing the minds of people, sir. आप देखिए इंडिया में किसको पूछिए सर, चाइना ने कैसा बड़ा सटली करा है. इंडिया में पूछिए चाइना, अरे साहब चाइना बहुत बड़ा सुपर पावर है, चाइना बहुत बड़ा, चाइना ये, चाइना वो, चाइना वो, चाइना ये, दुनिया भर का चाइना चाइना करते हैं. इनसे पूछो पिछले 50 साल में चाइना ने लड़ाई कौन जीती है. अगर किसी ने हिस्ट्री पढ़ी है, दे विल नो दैट 1979 दे वर हैमर्ड बाय द वियतनामीज बैडली सर. बट चाइना ये, चाइना, इट्स परसेप्शन मैनेजमेंट सर. It's influence operations. China is managing to influence people in such a manner that you believe that the Chinese are a superpower even when they are not a military superpower. Sir. Their troops are not battle tested. कौन सी लड़ाई लड़ी है चीन ने सर? एक दो चार लड़ाइयों हमें भी नाम भी बता दे. अगर वो इतना इंटेलिजेंट है तो बता दे. कॉन्सेप्ट्स की फोर्स है सर. ये लोग आज से 10 साल पहले ये लोग मसाज पार्लर चलाते थे चाइनीज आर्मी वाले. फिर उसने बंद कराए, जो इसके पहले वाला था उसने बंद करवाया. कह रहा क्या ड्रामा कर रहे हो तुम लोग. फिर उन्होंने, इनके बार्स थे सर, इनके कैराओकी बार्स थे, इनकी ये सब चीजें थी. तो इट वाज अ सिस्टम दैट वाज नॉट हाईली दिस थिंग सर. इट वाज नॉट अ वेरी प्रोफेशनल आर्मी, चाइनीज आर्मी. बट चाइना हैज गॉट अ बिग चेकबुक सर. तो चेकबुक के उसमें चाइना थोड़ा सा धकेल देता है लोगों को. दैट्स इट. आप ने फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर की बात की, तो प्लेटफॉर्म्स की बात सही आपकी, देयर कैन बी नो डिस्प्यूट ऑन दैट. लेकिन फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर के जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है, दैट इज़ साई वॉर, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर और साइबर वॉरफेयर. आपको नहीं लगता कि भारत ने इसके ऊपर भी इन्वेस्ट नहीं किया है बहुत अधिक? बिल्कुल नहीं करा सर, बहुत अधिक तो आपने ज्यादा बोल दिया. भारत ने सर, चाइना की 3 वॉरफेयर फिलॉसफी है विच इज एनग्रेन्ड सर. सो चाइना कहता है साइकोलॉजिकल वॉरफेयर नंबर 1, लीगल वॉरफेयर नंबर 2, मीडिया वॉरफेयर नंबर 3 सर. हाउ टू यूज मीडिया, बड़ा इंटरेस्टिंग एनेक्डोट है सर. इंडियन मीडिया भी हाईली इन्फेक्टेड है. इंडियन मीडिया इज हाईली इन्फेक्टेड. कैसे? इंडियन मीडिया सर्जिकल स्ट्राइक्स और क्वेश्चन करना सर, चलिए डेमोक्रेसी है, सबका हक है. I will not name certain channels and newspapers which went out of their way to question, and they said we want proof. Sir, how can you give proof of surgical strikes? Sir, आप कैसे दे सकते हैं? It's a top secret operation, sir. How is it possible, sir? It's not possible, sir. फौज नहीं दे सकती, चाहे भी तो नहीं दे सकती है. उनके पास कुछ इमेजेस रिलीज कर सकती है, छोटे मोटे वीडियोस, but they cannot give you the blueprint for a surgical strike, sir. These are strategic and tactical matters which nobody will disclose, sir. Same media, Indian media, is so badly infected that it had started questioning the Balakot strikes. आपको कैसे पता उसमें क्या था? नवजोत सिंह सिद्धू, ऑनरेबल श्री नवजोत सिंह सिद्धू थे कि वहां पे तो कौवे मारे और पेड़ गिराए सर. अब ये देखिए, बात ये होती है सर, ये भी एक किस्म की जंग है जो हमारे ऊपर मसलत करी गई है. दिस इज ऑल्सो अ वॉर दैट वी आर फाइटिंग. दिस इज अ वॉर ऑफ परसेप्शन वेयर ही विल गो टू पाकिस्तान एंड ही विल हग द आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान. वो गले मिलेगा आर्मी चीफ से, राइट, एंड ही विल कम बैक टेलिंग सम स्टोरी अबाउट पाकिस्तान. तो देखिए, ये सब चीजें जो हैं, ऐसे होता है, ऐसे होगा. आपने कोई आपको गलत पॉलिटिशियन मिल गया. हर में गलत होते हैं, पॉलिटिक्स में गलत लोग होते हैं. एनिमी कंट्री ने उसको पैसे दिए, बोला कि फ्लोर ऑफ द हाउस में आप ये सवाल पूछ लेना, बस कहानी खत्म. दिस इज फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर सर. नॉन कॉन्टैक्ट, नॉन काइनेटिक, देयर इज नो ब्लडशेड सर. लेकिन द सेंटर ऑफ ग्रेविटी हैज शिफ्टेड फ्रॉम द आर्मी टू द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री. एक पूरी पॉपुलेशन डिमोरलाइज हो जाती है. पाकिस्तान देखिए, पाकिस्तान के साथ क्या हुआ सर, विदाउट एनी फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर. आज तारीख में पूरा पाकिस्तान डिमोरलाइज है क्योंकि न्यूजीलैंड की टीम चली गई. अब छोटी सी चीज है सर, क्रिकेट की टीम वो तो खुद सुसाइड कर रहे हैं, खुद ही कह रहे हैं कि रा ने कर दिया. हाँ, बस
सर रॉ के चीफ को और कोई काम नहीं है, बस पाकिस्तान के क्रिकेट मैच कैंसिल करवाने का काम है, और पूरी इंडिया सिर्फ साजिश करती है ऐसी चीज के लिए। ऐसी अजीब अजीब सी बातें करते हैं सर ये लोग। बहरहाल आप देखिए ना सर कितना इंपैक्ट पड़ा उसका पाकिस्तान के पूरे एक मुल्क के मोरल पे, जो कि एटमी मुल्क है, द ओनली मुस्लिम एटॉमिक मुल्क विच दे नेवर टायर ऑफ टेलिंग एवरीबडी हु कम्स। आप किसी पाकिस्तानी के घर में चाय पीने चले जाइए, वो आपको एक बार तो बता देगा कि ओनली मुस्लिम एटॉमिक मुल्क है। दे आर सो हैप्पी विद दिस तमगा विच दे हैव गॉट सर। बट मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, कहां गया वो एटम बम सर? कहां गया वो जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन? कहां गई वो नंबर वन सो कॉल्ड एजेंसी आईएसआई? कहां गया वो नंबर वन सो कॉल्ड आर्मी पाकिस्तान आर्मी, जो कि मुजाहिदों की और गाजियों की फौज है, और जिससे लोग या तो गाजी होते हैं शहीद होते हैं? कहां गई वो फौज सर? वो गायब हो गई सर। न्यूजीलैंड ने बोला ओके बाय बाय, बस ठप, एंड ऑफ स्टोरी सर। सो दिस इज व्हाट। अब मुझे ऐसा लगता है सर किसी ने पाकिस्तान को सॉर्ट आउट करा है, मैं बता रहा हूं आपको। ये बोलता बहुत है ना सर इमरान खान। इमरान खान को क्या है, इमरान खान, मैं आई वाज टेलिंग अ पाकिस्तानी फ्रेंड टुडे, आई वाज इंटरेक्टिंग विद हिम ऑन ट्विटर, ऑन व्हाट्सएप, एंड आई टोल्ड हिम कि अगर आप चाहते हैं कि इमरान खान खिदमत करे पाकिस्तान की, तो उससे बोलो 3 महीने के लिए चुप रहे, अपना मुंह बंद रखे सर। दिस इज द बेस्ट वे ही कैन सर्व हिज कंट्री बाय शटिंग अप सर। बोलता इतना ज्यादा है आदमी, और फजूल बोलता है सर, फजूल बोलता है 24 घंटे। ही इज डैमेजिंग हिज ओन। सर इनको रॉ की जरूरत है सर? इनके पास देखो सर, इनके पास है कौन कौन, देखो इनके पास है, इनके पास है वो डब्बू जी कौन है सर इनका आईटी मिनिस्टर, वो मोटा वाला, क्या नाम ही भूल जाता हूँ मैं उसका सर, चौधरी, फवाद चौधरी सर। फवाद इनके चौधरी, पास शेख रशीद। शेख रशीद इनके पास है, फवाद चौधरी इनके पास है, इनके पास इमरान खान नियाजी है सर। और फिर ये कहते हैं कि रा की साजिश है। अरे मैं वो तो रॉ वालों को हमारे कहता हूँ, हमारा कुरैशी साहब भी तो है, उनको क्यों भूल गए? शाह महमूद कुरैशी सर, वो बाल काटता है, वो पीर है, पता है आपको सर? हाँ, वो पीर है पीर वो। है वो, हाँ हाँ, वो पीर है, वो पीर है वो। 10-10 रुपए के लिए बाल काटता है सर। ऐसी जोकरों का जमघट वहां पे है, फिर ये कहते हैं रा की साजिश। मैं तो रॉ वालों को कहता हूं तुम रिटायरमेंट लेके घर बैठो, ये खुद ही बर्बाद कर देंगे अपना मुल्क से, बोल बोल के एवरी डे सर। इनकी इनकी बोली बंद नहीं होती सर, लगातार लगातार। दे आर एम्बैरेसिंग देयर ओन हाँ, कंट्री लेकिन एवरी वी डे। वर टॉकिंग अबाउट चाइना, कि चाइना के साथ जी एक एसिमेट्री है इन्फो वॉरफेयर में भी, बिल्कुल और साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में भी, और साइबर वॉरफेयर में भी। तो वो एसिमेट्री के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? क्योंकि ये एसिमेट्रीज, साइबर को अलग अगर जाने दें, तो इन्फो और साई वाली जो एसिमेट्रीज हैं, वो तो हमारे डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर के कारण है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो चाइना कर सकता है, हम नहीं कर सकते। सर, कर हम भी सकते हैं। मैं आपको बताता हूं, मैं नाम नहीं लूंगा वरना ये मतलब मेरे पीछे पड़ जाएंगे लोग सर, ट्विटर फेसबुक पे, तो मैं तो अवॉइड करता हूं इन चीजों को। सर पॉलिटिकल पार्टीज के अगर आईटी सेल हो सकते हैं, तो सरकार का आईटी सेल नहीं हो सकता क्या? क्या बात कर रहे हैं? इफ पॉलिटिकल पार्टीज कैन हैव आईटी सेल सर, ऑल पॉलिटिकल पार्टीज हैव आईटी सेल्स। मुल्क का आईटी सेल नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता सर? सम ऑफ देम हैव प्रीटी बैड वंस। हाँ, बट दे हैव आईटी सेल्स सर। वो पैसा वैसा देके रखते हैं फिट करके, और आईटी ट्वीट ट्वीट। सेल्स। हाँ हाँ, they have bad IT cells, but they have IT cells। मैं ये कह रहा हूँ सर कि all these things are highly possible। मेरे पहले सीओ साहब थे सर, my first सीओ कमांडिंग ऑफिसर 1994 में सर, कर्नल कौशलेंद्र पाठक। कर्नल पाठक इज नाउ रिटायर्ड सर। कर्नल पाठक लखनऊ में रहते हैं, एंड हमारी यूनिट 17 कुमाऊं के पहले, मेरे पहले सीओ थे सर। तो मैं 1994 की बात कर रहा हूँ। ही इज अ वेरी वेरी विटी मैन सर, बड़े इंटेलिजेंट, पढ़े लिखे थे सर वो, थिंकिंग सोल्जर टाइप ना। कर्नल पाठक मुझसे कहते थे, सन, to do anything well in life you need two things, one is intent and the other is capability। वो उनका बड़ा एक डायलॉग था कर्नल पाठक का। कहते थे बेटा इंटेंट चाहिए या कैपेबिलिटी चाहिए, एक नियत होनी चाहिए, एक काबिलियत होनी चाहिए। इंडिया के पास इंटेंट नहीं, इंडिया के पास कैपेबिलिटी है सर, इंडिया के पास इंटेंट नहीं है इस चीज का। इनके पास, दे डोंट वांट टू डू इट। इंडिया को लगता है पता नहीं क्या गड़बड़ है इसमें, ये है वो है, बहुत ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम सेटअप, धीरे धीरे चलना, ये सब कैपेबिलिटी है सर। एंड दिस कॉस्ट, आपने 36 राफेल खरीदे, ठीक है सर, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर की कैपेबिलिटी बिल्ड करने के लिए आपको सिर्फ एक राफेल पे कॉस्ट चाहिए सर। 3 साल तक चलेगा, ऐसे चलेगा, पाकिस्तान घुटनों पे आ जाएगा। लेकिन इंटेंट की बात है सर, आप कैसे कन्विंस करेंगे लोगों को? इंटेंट नहीं है, कैपेबिलिटी है। वी हैव वर्ल्ड क्लास आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर सर, दुनिया सीखती है इंडिया से। इंडिया के पास इतना जबरदस्त आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर है, पैसे की कोई कमी नहीं है, किसी चीज की कमी नहीं है, इंटेंट की कमी है बस। और पाकिस्तान के पास ये है सर, इंटेंट है लेकिन कैपेबिलिटी नहीं है। ये पाकिस्तान का ये ड्रामा है सर। नालायक लोग हैं सर, बट इंटेंट पूरा है। 2 दिन पहले मैं ना सर। 2 दिन पहले मैं ये डिस्कस कर रहा था, वो हमारे डॉक्टर चुंगू है पनून कश्मीर वाले, जी कि हमने पाकिस्तान को, वी हैव गिवन देम अ लॉन्ग रोड। हमने कहा है कि भाई
you cannot choose your neighbors, then we shrug our shoulders. Then we say कि भाई stable Pakistan is in India's interest, then we shrug our shoulders कि भाई मतलब हमने खुद ने अपने पाँवों में बेड़ियां बांध रखी। वो हर एग्रीमेंट वायलेट करता है। उसने लियाकत नेहरू एग्रीमेंट वायलेट किया, जिसकी वजह से हमको सीए लाना पड़ा, और उसके बाद उनका इंटरनल मैकेनिज्म यहाँ सक्रिय हो गया और हम उसके ऊपर कुछ कर भी नहीं, चुपचाप बैठ गए। उन्होंने शिमला एग्रीमेंट वो रोज वायलेट करते हैं, सीज फायर रोज वायलेट कर रहे थे। जब उनको इधर से फौजें हटानी थी तो उन्होंने कहा नहीं, अब हम उसको फॉलो करेंगे। लेकिन इंडिया आज तक इंडस वाटर्स ट्रीटी को एब्रोगेट करने की या डिसऑनर करने की धमकी तक नहीं दे पाया। नहीं देगा सर वो। मतलब आप, मैं एक पुरानी कहानी है ना कि भाई तुमको जो है काटने से मना किया था, फुफकारने से थोड़ी मना किया था। वो एक साधु और सांप वाली पुरानी कहानी है। यहाँ ये फुफकारने तक में डरते हैं। सर डर नहीं है सर, मैं बता रहा हूँ, इंडिया में डर नहीं। इंडिया में क्या चक्कर है मैं आपको बताता हूँ सर। इंडिया में सबसे बड़ी जो कमी है ना, इंडिया की सबसे बड़ी कमी ये है कि वी वांट टू बी सीन एज गुड बॉयज। यस, हाँ, हम लोग गुड बॉयज नेवर विन सर। गुड बॉयज नेवर विन, वो एक बात सच है आपकी, मैं एग्री करता हूँ। लेकिन इंडिया में एक बड़ी चीज है सर कि वी आर गुड बॉयज सर। हम नैतिकता, ये गांधी और बुद्ध का देश है ना सर। और हम अच्छी अच्छी बातें करेंगे, कोई बात नहीं, हमने अच्छा भी किया। मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, 26/11 हो गया, इतने 100 लोग मारे गए, पाकिस्तान ने अपने आतंकवादी भेजे, हमने रिस्पॉन्ड नहीं करा। हमने मेच्योरिटी दिखाई सर। हम एक मेच्योर नेशन सर, आप समझे। हम एक, मुझे इस वर्ड मेच्योरिटी से इतनी नफरत है, मैं होता तो कहता हम लोग इमेच्योर नेशन है। पाकिस्तान के अटैक करने से पहले गिरा दो 500-600 लोग वहां पे, कहानी खत्म। जो भी उनके फौजी हैं, नॉट इनोसेंट सिविलियंस बट फौजीज, कहानी खत्म सर। दहशत जब तक नहीं होगी सर, मित्रता कैसे बढ़ेगी। मैं बता रहा हूं, पाकिस्तान के साथ दोस्ती करिए, लेकिन पाकिस्तान इतनी दहशत में हो सर। और अभी देखा, हमारा पीस चल रहा है पाकिस्तान के ऊपर सर, अभी बिल्कुल शांति चल रही है। आई एम सेइंग दिस इन ऑल सीरियसनेस, आई एम नॉट जोकिंग सर। मैं दिल से बात कर रहा हूं, आपकी दिल दिमाग एक साथ। मैं आपको बताता हूं अभी हमें क्या करना चाहिए। अभी लाइन ऑफ कंट्रोल के पास जो एक ब्रिगेड हेडक्वार्टर ना पाकिस्तान का, वी शुड जस्ट वाइप आउट दैट ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स, जस्ट टू टेल पाकिस्तान दैट व्हेनेवर वी वांट वी कैन कॉज यू इमेंस डैमेज। वो हमारा मूड है, हम जब चाहे कर सकते हैं। दिस इज द वे। एक बात बताइए सर, अब लोग हंसेंगे कि ये बड़ा इमेच्योर, ये हमें ना मेच्योरिटी का बड़ा कीड़ा है हम लोगों में ना, ये इंडिया का सिविलाइजेशनल फेलियर यही है सर, मेच्योरिटी। अब मैं आपको एक और चीज पूछता हूं सर, 1999 में सर, 1999 में पाकिस्तान आया कारगिल के ऊपर, ठीक है सर। हमारे 527 भाई वीरगति को प्राप्त हो गए, राइट। पाकिस्तान ने वो गलत काम करा, पाकिस्तान को मार मार के हमने दुम्बा बनाया सर, वापस भेजा, कई 100 लाशें अपनी पाकिस्तान पीछे छोड़ गया। वो सब बात सच है, राइट। लेकिन when you are dealing with a mad dog, right, you don't have a biscuit in your hand sir, you have a gun in your hand। देखिए एक तरीका होता है, एक पालतू जो डॉग है सर, एक प्यारा कुत्ता है जिसको आप ट्रेन करते हैं, उसको आप बिस्किट देके ट्रेन करते हैं, बेटा सलूट करो, बैठ जाओ, रोल, है ना, स्लीप, स्टैंड, सिट, उसको बिस्किट देके सर में पुचकारते हैं। पागल कुत्ता होता है सर, यू टेक अ गन एंड यू शूट द डॉग इन द हेड, or for that matter a madman who's a psychopath, who's a criminal, who's a violent man, you neutralize that person। so हम लोग क्या, हमारी ये मैच्योरिटी ने हमें डुबाया है कि वी आर वेरी मैच्योर। इंडिया कभी रिस्पॉन्ड नहीं करता सर। 1993 बॉम्ब ब्लास्ट हुए सर, हजारों लोगों को चोट लगी, कितने 100 लोग मारे गए, दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में बैठा है आज की तारीख में, 3000 किलो आरडीएक्स आए सर देश के अंदर। बट वी आर सो मैच्योर सर, सो मैच्योर। पार्लियामेंट में अटैक हुआ, वी वर वेरी मैच्योर सर, है ना, हमने मैच्योरिटी दिखाई सर पूरी। अक्षरधाम टेंपल पे अटैक हुआ, हमने मैच्योरिटी दिखाई सर कि नहीं दिखाई। अपना सर देखिए, खालिस्तान की टेररिज्म पंजाब में शुरू करी पाकिस्तान ने, दिखाई हमने मैच्योरिटी, हजारों लोग हमारे मर गए। किसान घेरे बैठे हैं इतने दिनों से, मैच्योरिटी दिखा रहे हैं ना। हम हर समय मैच्योरिटी दिखाते हैं सर। हम कहते हैं कि किसी को कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना। जिस दिन हमने ये मैच्योरिटी का चोगा उतार दिया सर, और मार मार के इनको दुम्बा बनाया ना सर, जितने भी पाकिस्तानी फौज वाले हैं, ये सब के सब भाग खड़े होंगे, पैरों में गिरेंगे सर। इसमें कोई, मैं बता रहा हूं, कोई प्यार मोहब्बत कुछ नहीं है सर। इट इज जस्ट अ गेम ऑफ हु कैन परपेट्रेट ग्रेटर वायलेंस इमीडिएटली। ये गेम इतना ही है सर, एक लाइन का।